अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी आ रही है निकल के, जो कि हम बताने वाले हैं आपको। यहाँ पर वीज़ा के हवाले से गुड न्यूज़ आ रही है निकल कर, और भी हम बात करेंगे जो क्या इम्पोर्टेंट है फ़िलिस्तीन का और इसराइल के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट ख़बर आ रही है निकल के। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें, आने वाले वक्त में आपको तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है कि संडे के बाद जो है ठंडी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी निकलते हैं कुछ भी, तो अपना सावधानी बरतें ताकि किसी भी तरीके से आप प्रॉब्लम में ना फंसें और आपकी तबीयत वगैरह ख़राब ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये अपडेट दे दिया गया है और आपको मालूम है मौसम बहुत ज़्यादा चेंज अभी फ़िलहाल में होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है फ़िलिस्तीन और जो है इसराइल के बीच में काफ़ी बड़ी जंग चल रही है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ ही ये माहौल है। अभी बात करते हैं, यहाँ पे आपको मालूम है जैसे फ़िलिस्तीन के जो बीच लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, इसके अंदर जो है बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग बयान हैं और बहुत सारी कंट्रियाँ ये भी बोल रही हैं कि हम आपके सपोर्ट में। यहाँ पर कुवैत ने भी एक अपडेट देकर कहा है कि हम फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है खाली ज़बानी सपोर्ट जो है हो रहा है, अभी कोई भी ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरा है किसी को सपोर्ट करने के लिए। अब जो है खुदा ही बेहतर जाने इसका अंजाम क्या होगा, इस लड़ाई जो चल रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेगुनाहों की जान जा रही है। लोग बेघर हो रहे हैं, फैमिली को खो रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, कमेंट करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द इस मसले को ख़त्म करे, जल्द से जल्द जो है निपटारा करे और जो ये अभी लड़ाई चल रही है इसको ख़त्म कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेगुनाह जा रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से अभी ओपन हाउस जो मीटिंग रखी जा रही है, उनमें लोग अलग अलग तरीके की परेशानियाँ लेकर आते हैं। और ये टूरिज़्म जो रहता है ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो लोग परेशानियाँ अपने सामने रखते हैं इंडियन एम्बेसी के, जैसे ओपन हाउस मीटिंग होती है, फिर किसी भी तरीके से जो मीटिंग वगैरह होती है, लोग उसमें रखते हैं परेशानी, उनको सोल्यूशन मिलता है और अपनी परेशानियों के जो भी पासपोर्ट को लेकर, सैलरी को लेकर, वीज़ा को लेकर सारी परेशानियाँ रखते हैं। तो आप ज़रूर जो है ओपन हाउस जब मीटिंग होती है किसी भी तरीके से, तो आप ज़रूर जो है वहाँ पर जाया करें, अपनी परेशानी को रखें। बहुत सारे लोगों की इस तरीके से परेशानियों का सोल्व किया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्री वीज़ा के हवाले से। देखिए बिल्कुल फ्री वीज़ा ऑफ कॉस्ट 50 कंट्रियों के लिए जो है कुवैत इशू करेगा और कुवैत के लोग वहाँ पे जा सकते हैं 50 कंट्रियों में, जिसमें कि एशियन कंट्रियाँ हैं, यूरोप कंट्रियाँ हैं और भी बहुत सारी दुनिया भर की 50 कंट्रियाँ हैं, जिसमें 11 कंट्रियाँ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेकर जो है 11 कंट्रियों में लोग जा सकते हैं। और 50 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कि फ्री वीज़ा ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा उनको। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है ये, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है जो कुवैत में लोग रहते हैं और जो कुवैती नागरिक हैं उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। एक चीज़ का ध्यान रखें, कहीं पर भी रहते हैं सावधानी बरतें, सतर्क रहें और कमेंट में अपनी राय बताएं। और फ़लस्तीन में जो अभी चल रहा माहौल ख़राब हुआ है उसके लिए दुआ ज़रूर करें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली टेक केयर, बाय बाय।